होगी विकेट क्रिकेट में होते हैं। तो क्रिकेट आप सबने देखा भी है, कई बच्चे खेलते भी हैं। तो आज की जो कहानी है वो अंकल कैन के बारे में है, जो बाय मिस्टेक विकेट पे पहुंच गए थे। और क्या होता है इस कहानी में, चलिए। तो अंकल कैन डैड्स यंगर ब्रदर वॉज लिविंग विद अस द कानपुर। Aunt Emily, the eldest of my three aunts, lived at the Lucknow with her husband and three children. अंकल कैन, जो मेरे पापा के छोटे भाई हैं, वो कानपुर में हमारे साथ रहते थे। आंट इमली, जो मेरी तीनों चाचियों में सबसे बड़ी हैं, लखनऊ में अपने पति और 3 बच्चों के साथ रहती थी। One day, Uncle Ken announced that he was going to Lucknow to stay with Aunt Emily. एक दिन उन्होंने अचानक ही अंकल कैन ने घोषणा कर दी कि वो आंट इमली के पास रहने के लिए लखनऊ जा रहे हैं। She has 3 children and a school to look after, said Granny. Do not stay there too long. दादी ने कहा कि उसके पास देखभाल के लिए 3 बच्चे और एक स्कूल है, तो वहाँ ज़्यादा दिन मत रुकना। She does not mind how long I stay. The Uncle Ken grumbling and off he went. अंकल कैन ने चिड़चिड़ेपन में कहा कि उसे कोई तकलीफ़ नहीं होगी मेरे वहाँ रहने में ज़्यादा दिनों तक, और वो फिर चले गए। अंकल कैन विजिट टू लखनऊ प्रूव वेरी इंटरेस्टिंग एंड मेमोरेबल। अंकल कैन ये जताना चाहते थे कि लखनऊ का जो विज़िट है, लखनऊ जो जाना है उनका, वो बहुत ही रोचक और यादगार था। ही हियर्ड अबाउट इट मच लेटर। इसके बारे में वो बहुत सुन चुके थे। व्हेन अंकल कैन गॉट डाउन एट द लखनऊ रेलवे स्टेशन, जैसे ही अंकल कैन लखनऊ के रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं, अ लार्ज क्राउड्स गैदर अराउंड हिम। एक बड़ी भीड़ ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। एवरीवन वाज वेविंग टू हिम एंड शाउटिंग वर्ड्स of welcome in Hindi, Urdu and English. Before the uncle Ken could make out what it was all about, his neck was piled his high with garlands or marigolds. जैसे ही वो उतरते हैं तो उन्होंने भीड़ ने उनको घेर लिया। उसके बाद हर एक जो भी उस भीड़ में बंदा था, जो भी था, उनको हाथ हिलाकर और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर उनका स्वागत कर रहा था, हिंदी में, इंग्लिश में और उर्दू की भाषा में। और इससे पहले कि अंकल कैन कुछ समझ पाते उससे पहले ही वहाँ जो लोग थे उन्होंने उनके गले में गेंदे के फूलों की बड़ी सी माला डाल दी, और ही कुड हार्डली ओपन हिज माउथ टू से ए वर्ड। वो मुश्किल से अपना एक शब्द कहने के लिए अपना मुंह खोल पा रहे थे। बिल्कुल। ए यंग मैन कम फॉरवर्ड द एंड अनाउंस्ड। एक नौजवान आदमी आगे आता है और घोषणा करता है, द गोमती क्रिकेटिंग एसोसिएशन वेलकम यू टू द हिस्टोरिकल सिटी ऑफ लखनऊ। गोमती क्रिकेट संघ की तरफ से आपका इस ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल होता है ऐतिहासिक शहर लखनऊ में स्वागत है। Then he quickly led the Uncle Ken into a car that was waiting outside the station for them. वो जल्दी ही उन अंकल कैन को एक कार में ले गया जो कहाँ पे, रेलवे स्टेशन के बाहर उनका इंतज़ार कर रही थी। अंकल कैन had no idea of where he was being taken and why he was being given such a VIP treatment. अंकल कैन को ये बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था, उनके मन में ये बिल्कुल भी विचार नहीं आ रहा था कि उनको कहाँ ले जाया जा रहा है और उनको एक VIP ट्रीटमेंट क्यों दिया जा रहा है, कि उनको मतलब इतना सम्मान क्यों दिया जा रहा है। While he was yet wondering about all this, वो इसके बारे में बहुत ही हैरान थे। द कार ड्राइव इनटू द स्पोर्ट्स स्टेडियम। तभी कार कहाँ पे आके रुकती है, चलती हुई स्पोर्ट्स स्टेडियम, खेल के मैदान में। ओनली देन डिड अंकल कैन रियलाइज
that he was accepted to play in cricket match. तो वहाँ पे रियलाइज़ हुआ अंकल केन को कि ये शायद ये चाहते हैं कि मैं क्रिकेट मैच खेलूं. What had happened was in fact like this. ऐसा क्या हुआ कि जो ऐसा हो रहा था. ब्रूस हैमल एक इंग्लिश क्रिकेटर है. द फेमस इंग्लिश क्रिकेटर, वहाँ पे बहुत ही मशहूर वो क्रिकेटर हैं इंग्लिश के. वॉज टूरिंग इंडिया, वो इंडिया आने वाले थे बिहार के लिए. एंड हैड एग्री टू प्ले इन ए चैरिटी मैच एट लखनऊ, और वो एक चैरिटी मैच खेलने वाले थे लखनऊ के अंदर. द प्रीवियस इवनिंग, पिछली शाम को, ही वॉज इन दिल्ली एंड हैड गॉन टू बेड विद एन अपसेट स्टमक. वो दिल्ली में थे और उनका जो पेट था वो ख़राब हो गया है. सो ही हैड बीन एबल टू कैच द ट्रेन, तो वो रेलगाड़ी पकड़ने में असमर्थ थे. He had sent a message to organizer of the match in Lucknow, but they did not get it. उन्होंने, ऑर्गेनाइज़र होता है जो ऑर्गेनाइज़ करता है किसी गेम को, उसकी स्थापना करता है किसी चीज़ को, तो उन्होंने ऑर्गेनाइज़र के पास एक मैसेज भेजा था, परंतु वो उनको नहीं मिला. The cricket fans of the Lucknow had arrived at the station in droves to welcome the great cricketer. जो क्रिकेटर के फ़ैन थे, जो क्रिकेट को बहुत पसंद करते थे, वो लखनऊ पहुँचे और उनको स्टेडियम तक वेलकम करने के लिए ला रहे थे. He had even a blade patches on the crown. उनका जो एक ब्लेड के पैचेस होते हैं, जो छोटे से निशान होते हैं उनका ऑन द क्राउन्स ऑफ द हेड, उनके मतलब माथे पर पैचेस बना हुआ था. एंड ही वॉज वेयरिंग ए ब्लेज़र आल्सो, उन्होंने एक ब्लेज़र भी पहन रखा था. हैंस ऑल द कन्फ्यूज़न, ये था जो सारा माजरा था. ये जो कन्फ्यूज़न हुई थी, संदेहात्मक चीज़ें हुई थी, वो ये थी कि जो अंकल केन थे वो ब्रूस हैमल के जगह पर आ गए थे. तो अंकल रिसीव राउजिंग रिसेप्शंस एंड द मैग्निफिकेशन ब्रेकफास्ट एट द स्टेडियम. अंकल केन ने एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार नाश्ता किया स्टेडियम के अंदर. नाउ ही फेल्ट दैट ही वुड बी वेरी अनस्पोर्टिंग on his part if he refused to play cricket for them. कहता है कि ये उनके साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी होगी अगर वो क्या कर दें, खेलने से मना कर देंगे. If I can hit a tennis ball, अगर मैं एक टेनिस बॉल को मार सकता हूँ, he mused, उन्होंने सोचा. I ought to be able to hit a cricket ball also, तो मैं एक क्रिकेट बॉल को भी डील करने में या मारने में योग्य हूँ. एंड लकीली ही हैड ए वाइट शर्ट, और भाग्यवश उनके पास एक सफ़ेद रंग की कमीज़ भी थी. लकीली होता है यहाँ पे भाग्यवश. और ए पेयर ऑफ वाइट ट्राउज़र इन हिज सूटकेस, और उनके पास एक पेयर था किसका, वाइट ट्राउज़र का. जो नीचे पैंट पहनते हैं उनको हम ट्राउज़र बोलते हैं. तो वो ट्राउज़र का भी उनके पास, उनके सूटकेस में एक था जो पेयर था उनके पास. नाउ द गोमती टीम वॉन द टॉस एंड डिसाइड टू बैट. गोमती टीम जो थी वो जीत गई टॉस को, जो सिक्का उछाला जाता है उसको जीत गई, और फिर उन्होंने बैटिंग करने का निर्णय लिया. डिसाइडेड Uncle Ken was accepted to go in at number 3. ब्रूस हैमल नॉर्मल पोजीशंस. अंकल केन थे वो जो, जैसा कि
ब्रूस हेलमैन का जो नॉर्मल सामान्य पोजीशन रहती थी उसी पर गए तीसरे नंबर पर। ही सून फाउंड हिमसेल्फ वॉकिंग टू द विकेट्स, उन्होंने जल्दी अपने आप को कहाँ पाया, विकेट पर। द फर्स्ट बॉल ही रिसीव वॉज शॉर्ट पिच्ड, उन्होंने पहली बॉल जो शॉर्ट पिच थी वहाँ पे रिसीव की, संभाली। देन ही वॉज एबल टू डील विद द टेनिस फैशन, उन्होंने उसको एक टेनिस की तरह, टेनिस एक गेम होता है ना छोटे 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 बल्लों वाला, और उसमें बॉल के साथ खेला जाता है, तो उसकी तरह डील किया। इट वेंट टू द मिड विकेट बाउंड्री, वो मिड विकेट बाउंड्री तक गई। द क्राउड चीयर्स लास्टलिंग, क्राउड जोर से चिल्लाई। द नेक्स्ट बॉल हिट अंकल कैन ऑन द पैड, अंकल कैन के पैड पे दूसरी बॉल लगी। ही वॉज राइट इन द फ्रंट ऑफ द हिज विकेट, वो बिल्कुल उनके ठीक जो विकेट थे उसके सामने थे। ही शुड हैव बीन गिवन आउट लेग बिफोर विकेट, LBW, ठीक है, उनको मतलब LBW दिया जाना था, बट द एम्पायर ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने अपनी फिंगर नहीं उठाई। All after the hundred of the people had paid a lot of the money to see the Bruce Hamilton play, and it would be a shame to the disappointed them. ऐसा कि सैकड़ों लोगों ने बहुत सारा पैसा खर्च करके ब्रूस हैमिल्टन को सिर्फ खेलने के लिए देखने आए थे वो, और अगर ऐसा होता तो ये उनके लिए शर्म की बात होती कि वो उनको निराश करते। नॉट आउट सेट द एम्पायर, एम्पायर ने बोला, निर्णायक जो होता है, एम्पायर होता है ना जो पीछे खड़ा रहता है, वही। द थर्ड बॉल टुक द एज ऑफ द अंकल कैन्स बैट, जो तीसरी बॉल थी वो अंकल कैन की बैट को लगी एंड पास थ्रू द स्लिप, और वो स्लिप हो गई। इट वेंट टू बी थर्ड मैन बाउंड्रीज, ये तीसरे मैन की बाउंड्री पे था। लवली शॉट, बहुत शानदार शॉट था ये, एक्सक्लेम द एल्डरली जेंटलमैन इन द पेविलियन, पेविलियन में जो वहाँ पे बैठा, पेविलियन जो मंडप होता है ना जिसमें वो सीटें डाल के खेलते हैं, बैठे होते हैं, जिस पे श्रोतागण जो दर्शक होते हैं वो बैठते हैं, दर्शक होते हैं वो बैठते हैं, तो वो वहाँ पे बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा शानदार शॉट था, एक क्लासिक लेट कट, एक बहुत ही शानदार कट। दूसरे ने कहा अंकल कैन हैड अनदर 4 रन टू हिज नेम, उन्होंने अपने नाम फिर से 4 रन कर लिए। देन इट वॉज ओवर, और इसके बाद ओवर कंप्लीट हो गया था। एंड द अदर बैट्समैन हैड ए टू फेस द बॉलिंग, दूसरे बैट्समैन को वहाँ पे आना था। ही टुक ए रन ऑफ द फर्स्ट बॉल एंड कॉल्ड फॉर द सेकेंड रन, उन्होंने एक रन लिया भाग के और दूसरे रन के लिए बोला। अंकल कैन थॉट 1 रन वॉज मोर देन इनफ, यहाँ पे 1 रन ही काफ़ी होगा। बट व्हेन द अदर बैट्समैन स्टार्टिंग रनिंग ही कुड नॉट रिफ्यूज़ टू रन, उन्होंने जैसे ही वो दूसरा बैट्समैन वहाँ पे भागने लगा दूसरे रन के लिए, उसने मना तो नहीं किया। ही वॉज हाफ वे डाउन द पिच, वो जैसे ही बीच में पहुँचा, व्हेन द फील्डर्स हिट द विकेट, और विकेट को फील्डर ने बॉल मार दी। देन देयर कुड बी नो डाउट दिस टाइम, इस बार कोई शक नहीं था कि अंकल कैन रन आउट हो चुके थे, ठीक है। इस तरीके से अंकल कैन रिटर्न टू द पेविलियंस टू द सिंपैथी अपोलोजाइज ऑफ द क्राउड्स, अंकल कैन पेविलियन में वापस लौट आए भीड़ की सहानुभूति के साथ जो उन्हें माफ़ी वाली थी। नॉट इज़ फॉल्ट, इसका कोई कसूर नहीं है, सेड द एल्डरली जेंटलमैन, उस बूढ़े आदमी ने कहा। द अदर बैट्समैन शुड हैव ट्राइड टू मेक 2 रन्स, देयर वॉज ए रन देयर, दूसरे बैट्समैन ने, जो दूसरे बल्लेबाज था, उसने दूसरा रन लेने की कोशिश की जबकि वहाँ एक ही रन बनता था। अंकल कैन एंजॉयड ए हार्टली टिफ़िन, उन्होंने वहाँ पे एक अच्छा भारी खाना खाया। देन ही स्लिप्ड आउट ऑफ द स्टेडियम, टुक ए टोंगा एंड रिच आंट एमली हाउस, और वो वहाँ से चुपचाप खिसके और एक तांगा पकड़ा, और उसके बाद फिर वो आंट इमली के घर पे आ गए। ही वॉज जस्ट इन द टाइम फॉर द सेकेंड लंच विद द आंट इमली फैमिली, ये
दूसरा दोपहर के खाने का टाइम हुआ ही था कि आंट एमली के परिवार के साथ। इट वॉज प्रिज्यूम एट द stadium that the Bruce Hammonds had left early to catch the train to Allahabad, where he was accepted to play in another charity match। उन्होंने माना कि वहाँ पे ब्रूस हैमंड को जल्द ही वो अपनी इलाहाबाद वाली ट्रेन को पकड़कर वहाँ पहुँच जाएंगे जिससे वो दूसरा चैरिटी मैच खेल सकें। आंट एमली ए फोर्सफुली वोमैन, वो एक बहुत ही फोर्सफुली वोमैन थी। फेड्स अंकल कैन फॉर ए वीक, उन्होंने एक हफ्ते तक अंकल कैन को खाना खिलाया। देन सी पुट हिम टू वॉक इन द स्मॉल बॉयज़ डॉर्मेटरी ऑफ हिज स्कूल। तो उन्होंने फिर क्या किया, छोटे बच्चों को काम देना शुरू कर दिया अपने स्कूल के जो थे वो किसको, अंकल कैन को। It was the several months before he was able to save the enough money for the cricket place। तो ये मतलब उनका बहुत दिनों का वो था कि अब वो मनी को बचाने लगे जो ग्रैनी ने टिकट दी थी उसके बाद। But he had a satisfaction of helping the great Bruce Hammond to add the 8 run to his grand totals। परंतु वो बहुत ही सेटिस्फाई थे, संतुष्ट थे इस बात से कि उन्होंने ब्रूस हैमंड के रनों में 8 रन और जोड़ दिए जो टोटल थे। द स्कोर बुक्स ऑफ द गोमती क्रिकेटिंग एसोसिएशन हैज़ रिकॉर्डेड हिज दिस फीट फॉर ऑल टाइम। ये उनके जो स्कोर है वो उनके उसमें गोमती क्रिकेटिंग एसोसिएशन में हमेशा के लिए रिकॉर्ड रहेगा। सो थैंक यू। आई होप कि आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी कि बाय मिस्टेक अंकल कैन कैसे वहाँ पहुँचे। और सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।